उमेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ भैया? किस बारे में बात कर रहे हो आप? गांव में जो हमारा पुश्तैनी मकान है वो तूने बेच दिया? हाँ भैया, उस मकान के मुझे बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे तो मैंने बेच दिया। उमेश, वो घर सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी था, तो इस नाते से उस घर पर हम दोनों का हक था। जेठ जी, अगर उन्होंने वो मकान बेच दिया है तो इसमें आपको क्या आफत आ रही है? बात आफत की नहीं है शीतल, मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो ये जानने का मुझे पूरा हक था। अरे क्या हक हक लगा रखा है आपने? कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं आप। इस घर का पूरा खर्च मेरे पति ही तो चलाते हैं। अगर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सोच लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया? क्या कहा तुमने? इस घर के सारे खर्चे उमेश करता है, तो जो खर्चे मैं करता हूँ उसका क्या? देखिए जेठ जी, सिर्फ राशन पानी भरना ही घर के खर्चे नहीं होते, और भी बड़े खर्चे होते हैं। शीतल, तुम हमारे बारे में ऐसा सोच सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि ये कुछ काम धाम नहीं करते? चुप क्यों हो उमेश? क्या कह रही है ये शीतल? तुम तो सब जानते हो ना। तुम्हारे बड़े भैया ने माँ बाप के जाने के बाद तुम्हें और पीहू को अपने बच्चों की तरह पाला है। अरे क्या कुछ नहीं किया है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, और आज जब तुम अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए तो तुम सब कुछ भूल गए। बस दीदी, यहाँ हम आपका भाषण सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। इसलिए आपके देवर जी और मैंने ये फैसला लिया है कि हम आप लोगों से अलग हो जाएंगे। आज से आप लोग अपना खर्चा खुद करना और हम अपना देख लेंगे। अरे रूही बेटा, पीहू, देखो तो मैं क्या लाया हूँ। ताऊ जी, ये तो मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट्स हैं। हाँ हाँ रूही बेटा, तभी तो लाया हूँ मैं। थैंक यू ताऊ जी। देखिए जेठ जी, आपको क्या लगता है, अगर आप मेरी बेटी को महंगी चॉकलेट्स देंगे तो मेरा इरादा बदल जाएगा क्या? कहना क्या चाह रही हो तुम? देखिए जेठ जी, ये हिस्से वाली बात मैंने ऐसे ही नहीं की थी। मुझे इस घर में मेरा हिस्सा चाहिए। अब मैं और मेरे पति आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए मेरी बेटी पे मक्खन लगाना बंद कीजिए। देखना शीतल, आज जिस देवता समान आदमी का तुमने दिल दुखाया है ना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। शीतल, मेरी चाय ला दो जरा। ये आदमी ना किसी काम का नहीं है। जब तक मैं इसे पट्टी ना पढ़ाऊं ना, तब तक इसे कुछ समझ नहीं आता है। ये लीजिए। हाँ, तो क्या सोचा है आपने बंटवारे का? शीतल, अभी मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह तुम्हें अपने भैया के सामने बंटवारे की बात करनी ही होगी। शीतल, वैसे इस घर का खर्च तो भैया के पैसों से ही चलता है ना। अगर हम अलग हो गए तो सारा खर्चा हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। अरे मेरे भोले पति देव, आपको एक बात याद दिला दूं कि आपकी एक बहन भी है। आपके बड़े भैया छोटे छोटे खर्च तो कर देते हैं, पर शादी जैसा बड़ा खर्च तो नहीं कर सकते ना। तो वो जिम्मेदारी तो आपके सर ही आएगी ना। शायद तुम ठीक कह रही हो। कल सुबह ही करता हूँ बात भैया से। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना उमेश, क्या बात है? भैया, मैं सोच रहा था कि आज बंटवारे का फाइनल कर देते हैं। उमेश, ये क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे दीदी, भड़क क्यों रही हैं आप? आज न कल तो बंटवारा करना ही है ना। कामिनी, रहने दो। अभी इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अभी इनकी आंखों पर लालच की पट्टी पड़ी हुई है। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। ये पूरा घर मैं उमेश के नाम करता हूँ। बाकी अब से कामिनी और मैं हमारे पुराने घर में रहेंगे। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पूरा घर आपने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है भैया। तो आप इस घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं भैया? मैंने आज से पहले इन्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। इन्हें ये दुख नहीं है कि इन्हें नया घर छोड़ना पड़ा। दुख तो इस बात का है, जिस भाई को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला, आज उसने उन्हें धोखा दे दिया। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इस घर की अकेली मालकिन जो बन गई हूँ मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने जो बोला था वो करके दिखा ही दिया। मम्मा, पापा, मुझे पीहू दीदी के साथ खेलना है। रूही बेटा, पीहू तो अपने घर चली गई है। अब ये घर सिर्फ आपका है। नहीं मम्मा, ये घर पीहू दीदी और मेरा दोनों का है। मुझे उनके साथ खेलना है। रूही बेटा, क्या हो गया है आपको? शीतल, हमें रूही को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये क्या हो गया है हमारी रूही को?
उसका दिल सही से काम नहीं कर रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी। देखिए, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए, आप चाहे जो भी करो। शीतल, मैंने डॉक्टर से बात की है, वो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। ऑपरेशन? शीतल, हमारे पास जितना भी पैसा था वो पैसा मैंने हॉस्पिटल में जमा करा दिया है, पर एक बड़ी रकम का इंतजाम करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उमेश, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उमेश मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? भैया कुछ ठीक नहीं है भैया। भैया, रूही हॉस्पिटल में है, उसका दिल सही से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लगा चुका हूं मैं, फिर भी इलाज की रकम पूरी नहीं हो पा रही है। चिंता मत कर मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। शीतल, डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो रूही को कुछ भी हो सकता है। मैं पैसों का ही इंतजाम करने गया था, पर कुछ हो नहीं पाया। उमेश जी, पैसों का इंतजाम हो गया है क्या? नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शीतल देखो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, तुम बस डॉक्टर को बोलो कि जल्दी से इलाज शुरू करें। भैया, आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? अभी तुम उन सब चीजों के बारे में मत सोचो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हे भगवान, आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने जेठ जी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आज वो बिन मांगे हमारी मदद कर रहे हैं। शीतल, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। दीदी आप यहाँ? जब मेरा परिवार इतनी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उनके साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? जिसकी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही हो, वो माँ कैसे ठीक हो सकती है? नीलम, जेठ जी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे, रूही के इलाज का पूरा खर्च वही उठा रहे हैं। भाभी, बड़े भैया और भाभी ने मना किया है बताने को, लेकिन परिवार की जैसी स्थिति है मुझे बताना ही पड़ेगा आपको। भैया ने अपना पुराना घर गिरवी रख दिया है और भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। मैं आपको ये सब बताना तो नहीं चाहती थी, पर मैंने सोचा कि शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ दिन हमें उसे यहीं रखना होगा। शीतल, परेशान मत हो, अब तो सब ठीक हो गया है। जेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए जेठ जी। लालच की पट्टी मेरी आंखों पर इस कदर बन गई थी कि मुझे आपकी अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। हाँ भैया, आपका सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। आपने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। और जब देने की बारी आई तो आपके पास जो कुछ भी था वो भी मैंने आपसे छीन लिया। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना और मैंने... बस करो शीतल, उठो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दीदी, हमें नहीं चाहिए घर गाड़ी पैसा, हमें तो बस वो रिश्ते वापस चाहिए जो हमसे इतना प्यार करते हैं। जेठ जी, वो घर आपका है और आप ही उस घर के मालिक हैं। दीदी, अब से हम पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। वो घर आपका है दीदी। हाँ भैया, शीतल बिल्कुल सही कह रही है। आज मुझे एहसास हो गया है कि पैसा कुछ भी नहीं है रिश्तों के आगे। असली कमाई तो हमारे रिश्ते ही होते हैं।